सो चलो आज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्यूब नेटवर्क, रेजिस्टेंस का क्यूब। ओके सर, बहुत ही पॉपुलर सारा कॉन्सेप्ट है। ओके बट क्या है, इतना पॉपुलर क्यों है सर? क्योंकि किसी को सही चीज नहीं पता, इसीलिए ये पॉपुलर है। ओके बहुत सारा स्टूडेंट है, मैं भी खुद जब स्टूडेंट था तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन में दिमाग में आता था कि सर लोग क्या करते थे कि क्यूब दिखाते थे, फिर बोलते थे कि अरे क्यूब ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया। सर क्यों ट्रांसफॉर्म हुआ, किसी को पता नहीं। सब लोग बोलते हैं भाई सिमेट्री है, सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है, किस चीज का सिमेट्री है? सब लोग बोलते 3D सिमेट्री है। फिर अचानक सर इलेक्ट्रिसिटी में 3D सिमेट्री कैसे आता है? कभी नहीं आता है। जो सर लोग बोल रहे हैं या फिर टीचर लोग बोल रहे हैं भाई गलत बोल रहे हैं, उसको नहीं पता इसीलिए बोल रहे हैं। बस अब क्या है, कैसे सिमेट्री है हम लोग देखेंगे। ओके सो शुरू करते हैं। हर एक प्रोसेस को सही से देखो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर सही से देखोगे तो ओनली 7 to 8 मिनट्स के अंदर हम लोग कर लेंगे। ओके और ये गारंटी देकर बोल रहा हूं कि एक बार पूरा वीडियो देखो, पक्का समझ में आएगा हर एक स्टेप कैसे क्या करंट फ्लो है। सो चलो सर पहले रेजिस्टेंस का क्यूब बनाते। सो ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन। ओके हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू R पकड़ लो। फाइन सर, R पकड़ लेते हैं। सो सर अब रेजिस्टेंस के किसके बीच हुआ? सर यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 8। 1 और 8 के बीच तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ही बढ़िया। तो सर इसको हम लोग करेंगे कैसे? इसको करने का एक सिंपल सा तरीका, सर तुम्हें 1 और 8 के बीच एक ही रेजिस्टेंस डालना है, एक ही रेजिस्टेंस डालना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सर 1 से लेकर 8 तक एक बैटरी कनेक्ट करता है, ओके यस बैटरी कनेक्ट करेंगे और वो बैटरी से करंट जाएगा, फिर डिवाइड होके वापस आएगा। ओके नाउ ये एक इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं या फिर और भी एक इजी प्रोसीड्यूर है, उसको हम लोग करते हैं। चलो तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस कि ट्रांसफॉर्मिंग अ 3D फिगर टू अ 2D डायग्राम। ट्रांसफॉर्मिंग अ 3D फिगर टू अ 2D डायग्राम, इसका मतलब क्या हुआ? 3D फिगर को 2D डायग्राम में बदल दो। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये जो तुम फेस देख रहे हो, ये क्या फेस है? सर ये फेस का नाम क्या है? सर 5 6 7 8। ये जो फेस है 5 6 7 8, ये फेस को तुम 1 2 3 4 के अंदर डाल दो। 1 2 3 4 के अंदर देखो डाल दिया मैंने। अब जब तुमने डाल दिया, अब ये हुआ तुम्हारा फाइनल डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा फाइनल डायग्राम। यस सर ये हो गया मेरा फाइनल डायग्राम। अब सर एक सबसे ब्यूटीफुल सिमेट्री हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है सिमेट्री अबाउट द गिवन 2 पॉइंट्स। सिमेट्री अबाउट द गिवन 2 पॉइंट्स। सर मुझे किस पॉइंट के बीच निकालना था? सर तुम्हें 1 और 8 के बीच निकालना था। तुम्हें 1 और 8 के बीच अगर निकालना है तो तुम एक काम करो, 1 और 8 के बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो। सर हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सर क्या करेंगे? सर अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि या फिर ये 1 और 8 के बीच में तुमने लाइन ड्रॉ किया, वो क्या कोई सिमेट्रिकल लाइन है? बोलो हाँ सर है। कैसा सिमेट्री है? बोलो सर एक काम करो, तुम देखो वो सैंडविच होता है ना, वो सैंडविच की तरह पूरा एक ब्रेड को काट दिया। अब तुम उसको पूरा फोल्ड कर दो। तुम पूरा अगर फोल्ड कर दोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? सर हमें क्या नजर आएगा? हमें नजर आएगा कि 2 और 4 वाला पॉइंट सेम है मतलब यस। जब मैंने फोल्ड किया, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। जब तुम फोल्ड करते हो अबाउट द रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स, जो पॉइंट एग्जैक्टली मीट करता है वो दोनों पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल। वो दोनों पॉइंट क्या है? इक्विपोटेंशियल। तो यहां पर क्या क्या पॉइंट इक्विपोटेंशियल बना? सर यहां पर 2 और 4 बना और 5 और 7 बना। बढ़िया है। सो सर ये एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन क्या है? तो सर हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे यहां पर? सर हम लोग लिखेंगे सर 2 पॉइंट्स। सो व्हाट वी विल राइट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। चलो सर नोट कर लो, इक्विपोटेंशियल पॉइंट एक है, 2 4 एक है, 7 5 खत्म। अभी तक ये पॉइंट आया, बहुत बढ़िया। सर हमें किस के बीच निकाला? बिटवीन 1 and 8। इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बिटवीन द टर्मिनल्स कौन सा है? किस दोनों के बीच हम निकाल रहे हैं? 1 और 8। मतलब 1 और 8 के रेस्पेक्ट में 2 और 4 सेम पोटेंशियल है, 7 और 5 सेम पोटेंशियल है। सर
बढ़िया। अब सर नेक्स्ट वाला, नाउ सर एक बार वापस हम लोग क्यूब को ड्रॉ करते सर, करके देखते क्या आ रहा है सर। एक बार वापस हम लोग क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब हम लोग सैंडविच करेंगे, बस दूसरे तरीके से सैंडविच करेंगे, दूसरे तरीके से। मतलब सर कैसे सैंडविच करेंगे? 2783 को सैंडविच कर दो, 2783 को सैंडविच कर दो 1654 में। यस, अब देखो तुम्हारे पास क्या निकालना है सर? हमें तो 1 और 8 के बीच ही निकालना है। बोला एकदम सर, हमें ये 1 और 8 के बीच ही निकालना है। अब सर इसको फ्लैप कर दो। अगर तुम फ्लैप कर दोगे तो क्या आएगा सर? फ्लैप कर देंगे तो हमें 6 और 4 सेम आया। एग्जैक्टली 6 और 4 सेम आया। और क्या सेम आया सर? 7 और 3 सेम आया। अरे सर ये भी बढ़िया। सर आपने अभी सैंडविच करने के बाद क्या मिला सर? हमें अभी सैंडविच के करने के बाद 6 और 4 7 आया, और 7 और 3 सेम आया। बस दो ही सैंडविच करना है। पहले जो सैंडविच किए थे वो वाला एक सैंडविच, उसमें क्या था? 1 2 3 4 के अंदर था 5 6 7 8। अभी क्या है? 1654 के अंदर क्या है? 2783। बस ये ऐसा सैंडविच, और तुमने इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद क्या आया सर? 6 और 4 सेम पोटेंशियल पे है, और 7 और 3 सेम पोटेंशियल पे है। बस यही है टॉपिक, इससे और अच्छा फिजिक्स नहीं हो सकता है। अब हम क्या लिखेंगे सर? ध्यान से देखो क्या है, 2 और 4 सेम है, 6 और 4 सेम है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इन दोनों का मतलब क्या हुआ? 2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 6, और इन दोनों का मतलब क्या हुआ? 3 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 7। वाओ। अब सर डायग्राम ड्रॉ करो। सर तुम्हें किस किस के बीच निकालना है? सर हमें 1 और 8 के बीच निकालना है। तो ये है तुम्हारा 1 और वो हो तुम्हारा 8। अब सर देखो सर, 1 से लेकर कौन कौन जा रहे हैं? 2 4 8 6 कनेक्ट हो रहे हैं। देखो पहला क्यू में क्या था? 1 के किसका कनेक्ट था? 2 था, 4 था, 6 था। 2 4 6। अब सर 8 से क्या क्या कनेक्टेड था? 3 5 7। अब क्या है सर? तीनों ही सेम है, तो तीनों को तुम जुड़ सकते हो या फिर नहीं भी जुड़ सकते हो। बात एक ही है, यू कैन कनेक्ट देम बाय अ प्लेन वायर। यस, एंड यू कैन कनेक्ट देम आल्सो बाय अ प्लेन वायर। नाउ 1 से लेकर एक 2 का रेजिस्टेंस, 1 से लेकर 4 का रेजिस्टेंस, 1 से लेकर 6 का रेजिस्टेंस। अब सर क्या? अब सर 6 जिससे भी कनेक्ट हो सर वहां से होगा ना। सो 6 उससे कनेक्ट हो रहे सर, 2 वहां से कनेक्ट हो रहे, 4 वहां से कनेक्ट हो रहे, और वहां से सर 3 से 8, 5 से 8 एंड 7 से 8। सो सर ये जितना भी क्रॉस है हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑल एट द सेम पोटेंशियल, ऑल एट द सेम पोटेंशियल। सो 1 से लेकर 3 रेजिस्टेंस सर, वो पॉइंट से लेकर 6 रेजिस्टेंस, और वो पॉइंट से लेकर अगेन 3 रेजिस्टेंस। और ये सब क्या है सर? ये सब हमारे पैरेलल में है। सो तीनों रेजिस्टेंस मिलके क्या आया सर? इसको 1 डाल दो, इसको सर 2 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 6 डाल दो, इसको सर 3 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 7 डाल दो, और इसको 8 डाल दो। मैं एक बार ड्रॉ करो वापस। तीनों रेजिस्टेंस मिलके एक ही रेजिस्टेंस आया, इसको मिलके एक ही आया, इसको मिलके एक ही आया। बोले यस सर, तीनों मिलके एक ही आया। सो सर क्या एक है सर? तीनों पैरेलल है, तो क्या है सर? ये होगा R/3। ये क्या होगा सर? R/6। ये क्या होगा सर? R/3। और ये तीनों किस में है सर? ये तीनों सीरीज में है, और तीनों सीरीज में है। सो इसका मतलब रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट 1 और 8 क्या होगा सर? R/3 प्लस R/3 प्लस R/6। What it comes out to? It comes out to 5R/6। It comes out to 5R/6। नाउ ये सिंपल सा फोल्डिंग सिमेट्री है, बट कैसे? हम लोग 2 टेक्निक यूज किए थे, हम लोग 2 सैंडविचेस किए थे अलग अलग फ्रेम में। बस यही है। बस अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी सैंडविच नेटवर्क में देखोगे तो क्या आएगा? सो पहला सैंडविच नेटवर्क में कैसे करंट होते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। ये तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 बैटरी कनेक्ट है। 1 से गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और बाकी डिवाइड होके वापस निकल के आ गया। So now there goes your cube sum, one of the finest ever of this current electricity. And again we will be doing some beautiful concept on this symmetry. Okay, have a look.